हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की। भाई जैसा कि आपको पता है 3 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। सबसे पहले मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है और डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैथमेटिक्स वाली गलती अब इंग्लिश में नहीं होगी और मैथमेटिक्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपने देखी या नहीं? मैंने वीडियो भी बना दी है, जाके आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि फ्री के नंबर मिल सकते हैं। तो जो भी अपडेट आगे आएगी वो हम बताएंगे। आज बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, इंग्लिश के लिए जो है टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी मैंने जो है आपके लिए एक अच्छी खासी पीडीएफ तैयार कर ली है, जो कि आपको मिल जाएगी। लेकिन भाई पीडीएफ को पढ़ना कैसे है, पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें घुमा फिरा के आ सकती हैं। देखो, मैथ वाली गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखना। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है भाई, तुम्हारे लिए ही बनाई है। अपनी डाउनलोड करके आराम से पढ़ लेना। लेकिन सीधे पीडीएफ डाउनलोड करके जाओगे तो फिर मुझे आके मत कहना भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के भी आ सकती हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है और आपका 1 नंबर का रिजल्ट आएगा इंग्लिश का भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है भाई, सबसे पहले आपके अनसीन पैसेज आएंगे। 20 नंबर का काम आएगा ये, और ये रटने से नहीं आएगा। ये भाई मैं भी नहीं बता सकता कि क्या आ सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपने सीख लिया भाई, ये काम आपको आ गया प्रैक्टिस कर करके, तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। तो उसी के लिए जो है मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और एक आपको जो है पीडीएफ में भी मिल जाएगा। खुद प्रैक्टिस करना है घर पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा लिया है अनसीन पैसेज, एक ही पहरे का लिया है, ताकि यहाँ स्क्रीन पे बार बार मैं ऊपर नीचे करूँगा तो आपको जो है दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, मेरा मकसद बस यही है। प्रैक्टिस से ही आते हैं ये, क्योंकि इनका नाम क्या है, अनसीन पैसेज। ये कहीं से भी आ सकते हैं भाई। अब इसमें भाई तुम्हारा भाई भी मजबूर है, वरना जैसे चैप्टर्स हैं उनके तो मैंने क्वेश्चंस डाल दिए पीडीएफ में, उनसे बाहर नहीं आएगा। जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी लिख दी, लेकिन अनसीन पैसेज जो है वो यार कहीं से भी आ सकता है। ना आपके टीचर को पता, ना मुझे पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अनसीन पैसेज, बिना देखा हुआ पैसेज। ये हमेशा बाहर से ही आता है, पता नहीं किस किताब से उठाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपको करने का तरीका आ गया ना भाई। फिर कहीं से अनसीन पैसेज आओ, तुम 2 मिनट के अंदर करके आओगे, मेरी गारंटी है भाई। तुम देख लेना जब पेपर हो तब। तो देखो, सबसे पहले आपको एक पैसेज देते हैं और नीचे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखे भी हैं, ऑप्शन टाइप भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ टिप्स दी है यहाँ पर, आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये अनसीन पैसेज के लिए कुछ टिप्स दी हैं, वो पढ़ लेते हैं पहले एक बार। सबसे पहला इन्होंने लिखा है, सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करें। पर्सन के कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स जो है आपको एक मिलेगा पर्सन के अंदर, उसको जो है पहले ढूंढ कर पढ़ कर उसके बाद उसके उत्तर ढूंढे। और पैसेज के आंसर्स क्वेश्चंस को ज़्यादा लंबा लिखने का प्रयास ना करें भाई। ठीक है, तो ये कुछ जो है टिप्स हैं हमारे पहले, जो कि मैंने जो है यहाँ पर देखी भाई कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को पैसेज करने के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। अब देखो सोल्व करते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, पैसेज को नहीं पढ़ना है भाई। पैसेज आपका बहुत लंबा सारा आता है, उसको पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे, यानी कि आपको 3 काम करने पड़े। मैं उल्टा करवाता हूँ, मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर ढूंढ लो जाके डायरेक्ट, यानी कि सिर्फ 2 बार ही काम करना है और आपका टाइम बचेगा भाई। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी पेपर हुआ था 12th क्लास वालों का, पूरा नहीं हुआ उनका, एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बचा। और तुम्हारा भी इंग्लिश का ही है, तो मैं नहीं चाहता भाई कि यहाँ पर टाइम की कोई प्रॉब्लम हो। तो देखो कैसे करना है। पहला पैसेज पढ़ते हैं हम लोग और एक कीवर्ड ढूंढना है हर एक क्वेश्चन में। तुमको भी ऐसे ही सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ ए बर्ड्स लाइफ। अब कीवर्ड क्या है, ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज, यानी कि क्वेश्चन में एक ऐसा शब्द मिलेगा जो आप पकड़ के अपने दिमाग में बिठा लेना। जो भी क्वेश्चन सोल्व करो उसके बाद उस वर्ड को ही ढूंढना पैसेज में। तो देखो ऊपर पैसेज में ढूंढो, पहली ही लाइन में देखो, ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड्स लाइफ इज ट्रैवलिंग। अब ऑप्शन में देखो ट्रैवलिंग ये रहा, तो बी हो जाएगा। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ईजी है, तो ये मैंने सोल्व करवाने के लिए, समझाने के लिए लिया है ईजी। अब मैं पहले ही इतना हार्ड लेके बैठ जाऊं, और भाई जिनको समझ नहीं आता पहले ही, उनका तो पहले ही मूड खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा तो। और जिनको हार्ड देखना है, मेरी जो पहले वाली वीडियो आई थी उसमें एक हार्ड पैसेज भी सोल्व करवा रखा है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि भाई एक थोड़ा सा इजी सोल्व करके बताओ हमें, हम सीखना चाहते हैं। तो हमेशा जब सिखाया जाता है ना किसी को, तो शुरुआत जो है इजी चीज़ से की जाती है। जैसे बच्चे को साइकिल सिखाते हो, तो पहले ही उसको गेयर वाली साइकिल थोड़ा ना ला के देते हैं, या एक वो मोटे मोटे टायरों वाली साइकिल आती है, पहले वो थोड़ा ना ला के देते हैं। पहले तो जो है बिल्कुल छोटी सी साइकिल ला के देते हैं। तो इजी चीज़ से सीखोगे तो सही सीखोगे। अब कितना भी हार्ड आ जाओ, तुमने क्या है, टिप सीख ली, आपको ट्रिक आ गई कि भाई पैसेज को पढ़ना है, एक वर्ड पकड़ना है और वो ही ढूंढना है पैसेज में। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज हमने देखा पहली लाइन में था और उसके आगे लिखा था ट्रैवलिंग, और ऑप्शन में ट्रैवलिंग था तो ऑप्शन बी हो गया। अगला देखो,
तुम अगला खुद करोगे। दे आर वेरी पंचुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय। अब यहाँ पर कीवर्ड देखो, पंचुअल अनलेस, ठीक है, पंचुअल अनलेस पकड़ लो, एक कीवर्ड पकड़ लेना क्वेश्चन का, उसको ही जो है पैसेज में ढूंढना, जहां ये कीवर्ड मिलेगा उसके आसपास ही पैसेज का आंसर छुपा बैठा होगा। तो देखो हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग क्वाटम ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ रीजन, यहाँ ये करके, और यहाँ से जल्दी से, हाँ देखो ये आ गया, दे आर वेरी पंचुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, ये आ गया बैड वेदर। अब ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में रहा बैड वेदर, देखो ये रहा, मिल गया ना। तो एक कीवर्ड पकड़ा, उस कीवर्ड को ढूंढने पैसेज में गए और हमें आंसर मिल गया, बस ये सिंपल है भाई। अब तुम खुद बताओ, ऐसे करोगे या नहीं करोगे? ऐसे करोगे तो भाई 20 नंबर तुम्हारे पक्के समझो, चाहे कितना ही हार्ड पैसेज आ जाओ, चाहे कितना ही ईजी आ जाओ। और देखो जो मुझे अपडेट मिली है, एक थोड़ा सा हार्ड रहेगा और एक पैसेज थोड़ा ईजी रहेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी ऑप्शन नहीं देखेंगे हम, पहले क्वेश्चन देखते हैं। एट नाइट व्हाट कन्फ्यूजेज द बर्ड, यानी कि रात को कन्फ्यूज क्या करता है बर्ड्स को। तो अब देखो यहाँ पर कीवर्ड क्या पकड़ते हैं हम, नाइट कन्फ्यूजेज, ठीक है, नाइट कन्फ्यूजेज पकड़ते हैं और पैसेज में ढूंढते हैं कि भाई पैसेज में ये कहाँ है ताकि आपको मिल जाए। तो देखो लास्ट ही लाइन में मुझे दिख गया, एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज द बर्ड्स, ये रहा भाई, एट नाइट ब्राइट लाइट। अब ऑप्शन देखते हैं, ब्राइट लाइट अगर ऑप्शन में हुआ तो हमारा जो है यही आंसर होगा। देखो ऑप्शन में क्या है, सडन स्टॉर्म्स, बैड वेदर, ब्राइट लाइट, ये रहा सी ऑप्शन, देख सकते हो ब्राइट लाइट मिला। अब लग रहा है ना इजी, तो भाई ऐसे मैं यही सिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि भाई ऐसे ढूंढना है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी पैसेज है, इतना ईजी नहीं आएगा, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ही हार्ड लेके तुम्हें समझाने लगूंगा तो भाई समझ में ही नहीं आएगा। फिर मैं चाहता हूँ तुम्हें वो चीज़ सिखाऊं, रटवाऊँ नहीं भाई, रटवाने का मकसद नहीं है मेरा, चीज़ सिखाने का मकसद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन डू दे मेक रिटर्न जर्नी। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या पकड़ेंगे हम इस क्वेश्चन का, रिटर्न जर्नी। अब पैसेज में ऊपर आएंगे और रिटर्न जर्नी ढूंढेंगे पैसेज में कहाँ है। तो देखो पहली लाइन में तो नहीं है, दूसरी में भी नहीं हो, तीसरी में देखो ये मिल गया, दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा शायद इसका, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में ये है भी या नहीं। तो देखो भाई ऑप्शन में देख सकते हो, ड्यूरिंग ऑटम, ड्यूरिंग अर्ली विंटर, ड्यूरिंग लेट समर, और डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, ये रहा। समझ गए? तो देखो कितने ईजी लग रहे हैं, और ऐसा ही आपको जो है पैसेज जो आपके पेपर में आएगा वो भी इजी ही लगेगा भाई। अब ये तुम्हें आ गया करना है इसलिए इजी लग रहा है, पैसेज ये भी इजी नहीं है भाई, जिसको नहीं आए करना वो इसमें भी खो जाए। अगला देखो, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लियरनेस फ्रॉम द गिवन ब्लो। अब ये देखो, ये इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी नॉलेज होगी तभी पता चलेगा भाई, ठीक है। इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती, ये जो है या तो आपको पैसेज की हिंदी कर लो आप, तब आप ढूंढ सकते हो, या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सडन, ठीक है। अगला है चूज द सिमिलर वर्ड डिफिकल्टी। देखो अपोजिट ढूंढना था ऊपर वाले में और इसमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है, ठीक है, डिफिकल्टी का। तो क्या हो जाएगा, हार्डशिप। देखो हार्डशिप ही होगा भाई, सिमिलर डिफिकल्टी मतलब हार्ड, डिफिकल्ट हार्ड बोलते हैं, तो हार्डशिप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका जो है मैंने आपको एक सोल्व करवा दिया, एक मैंने जो है पीडीएफ में डाला है, वो तुम सोल्व करोगे घर पे बैठ के भाई। जो सोल्व करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनका पेपर 1 नंबर का होगा। इसके बाद भाई हम आगे चलते हैं, ये जो है टिप्स रहेंगी, ये भी देख लेना, अपने पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है भाई सीन पैसेज। अब जो सीन पैसेज रहेगा वो आपकी किताबों से ही उठाया जाएगा, ठीक है। तो वो जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर से उठाया जा सकता है। देखो द सरमन एट बनारस से यहाँ पर मैंने लिया है प्रैक्टिस के लिए, इससे आने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। किस किस से आ सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे आ भी सकता है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। तो देखिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, प्रिंस सिद्धार्था हैड। तो देखो पहले ही ढूंढो, यहाँ पर कहीं मिल जाएगा आपको, ये ढूंढोगे आप, प्रिंस सिद्धार्था का जहाँ भी नाम आएगा, नेम्ड प्रिंस सिद्धार्था, ठीक है, अवे फ्रॉम स्कूलिंग हिंदू। देखो दे हैड ए सन, ये रही लाइन, दे हैड ए सन, एक सन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सन। समझ गए? इसके बाद अगला है व्हेन वाज सिद्धार्थ सेंट टू स्कूल। तो कहीं भी आपको जो है स्कूल मिलेगा, वहाँ कीवर्ड है स्कूल के आसपास ही हमें आंसर मिलेगा। तो देखो कहाँ पर है, ओहो कहाँ गया, ढूंढते हैं भाई, ठीक है। दे हैड रॉयल्टी एट द एज ऑफ 25, ठीक है, ठीक है, हाँ ये रहा ना दूसरी लाइन में, मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, देखो ये रहा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हो जाएगा एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे ढूंढें, मतलब आगे प्रश्न करें, तो आगे देखो
और देखो ऊपर वाले पैसेज में भी इसमें भी 6 7 7 ही क्वेश्चन है, तुम्हारे 10 आ सकते हैं, ठीक है 10 आएंगे। तो मैंने ये जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ भाई, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको जो है पेपर बताना, मेरा मकसद है प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि ये कहीं से भी आ सकते हैं भाई, रटने के नहीं है ये। हाँ जो चीज़ें पक्का आ रही हैं पेपर में वो भी अभी बताऊँगा, टेंशन मत लो भाई, ठीक है। लेकिन ये अनसीन पैसेज हुए ये कहीं से भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स डिड दे लिव एज बिफिटेड रॉयल्टी। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, बिफिटेड रॉयल्टी। अब इसको हम देखेंगे पैसेज में कि भाई बिफिटेड रॉयल्टी कहाँ पर लिखा हुआ है, वहीं हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में एक बार नज़र घुमा लेना ऐसे जल्दी जल्दी, तीसरी में भी नहीं है, फोर्थ लाइन में देखो ये रहा बिफिटेड रॉयल्टी। तो इसकी पहले की चीज़ पढ़ो, दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी। तो ऑप्शन में देखो 10 है, ये रहा भाई ऑप्शन में 10 रहा, ए ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको ढूंढने। अब आगे देखो, व्हाट वाज द प्राइम शिल्डेड फ्रॉम, व्हाट वाज द प्रिंस शिल्डेड फ्रॉम भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं, इसका भी जहाँ पर भी लिखेगा प्रिंस शिल्डेड वहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ गया, इस लाइन में देखो, देयरफॉर शिल्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो लिख दोगे सफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। इसके अलावा अगला है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द साइट्स ही सा ऑन हिज वे। तो यह भी आपको पता है भाई कि उसके ऊपर क्या हुआ था कि भाई फिर वो जो है थोड़ा सा नर्वस हो गया था, ठीक है, लिख दोगे ये चीज़ें भी। और फिर आपको बताना है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर टू रिलीजियस बुक्स। तो आपको पता है इसको जब आप पढ़ोगे, रिलीजियस बुक्स क्या होती हैं, जो हमारे ग्रंथ होते हैं। तो देखो थर्ड लाइन में स्क्रिप्चर्स, ठीक है, ये होता है इसका। तो ये आप कर लोगे, ये मैंने जो है प्रैक्टिस करवा दी है आपको, एक अनसीन और एक सीन। और तो भाई आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कहीं से भी आ जाते हैं किसी भी चैप्टर से, लेकिन फिर भी मैंने बताया है आपको पीडीएफ में किस किस से आ सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा ग्रामर दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए ग्रामर के लिए जो है यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल सेंटेंस ऑफ योर सैम्पल पेपर। जो आपका सैम्पल पेपर आया हुआ है ना भाई, उसके प्रैक्टिस कर लो सारे के सारे सेंटेंस, क्योंकि वैसे भी आ सकते हैं। दूसरा जो है हमने आपको बताया कि प्रैक्टिस PYQ ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कई बार जो है पिछले सालों के सेंटेंस भी रिपीट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लिख दी भाई ना, पहले एनालिसिस हुआ है, 1-2 दिन आपके पिछले साल के पेपरों को उठाया गया है, फिर ये चीज़ें लिखी गई हैं। प्रैक्टिस सेंटेंस ऑन सेम पैटर्न आस्किंग इन एग्जाम्स इन प्रीवियस ईयर एंड सैम्पल पेपर। देखो ये कितनी तगड़ी लाइन है, जो इस लाइन को समझ गया उसका आधा काम बन गया ग्रामर का। ये कहने चाह रहे हैं, तो 12th में भी ऐसा ही हुआ था। देखो 12th में क्या हुआ, मैंने उनको आपके टोटल टेंस कितने होते हैं, पहले 3 टेंस होते हैं, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर उसके 4 पार्ट, तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टेंस हो गए। लेकिन मैंने उनको 4 टेंस बताए थे भाई, और उनके 3 सेंटेंस आए थे, 2 सेंटेंस उन्हीं 4 टेंस से थे। समझे बात को, यानी कि मैंने उनको कहा कि तुम सिर्फ ये 4 सेंटेंस इनके रूल याद कर लो, मतलब टेंस है और इन्हीं से जो है सेंटेंस आएंगे, और उन्हीं से आए, एक अलग आया था बस। तुम्हारे भी ऐसा ही होगा भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें देखना है कि पिछले सालों में कौन कौन से टेंस से सेंटेंस पूछे गए हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा पूछे गए हैं उससे इस बार भी आने के चांस है। जैसे मान लो तुमने देखा पिछले साल के 3 साल के पेपर, तीनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, कोई सेंटेंस है, तो वो इस साल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ सकता है। समझ गए, ये बात है कहने की। और मैं तुम्हें भी बता देता हूँ 10th वालों को, यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ज़्यादा टेंस आ सकते हैं। एक तीनों कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस तीनों जरूर कर लेना, कंटिन्यूअस के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक फ्यूचर परफेक्ट, ये जो है इनके यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर और राइटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए राइटिंग स्किल के बारे में जल्दी से बता देता हूं भाई, ज़्यादा नंबर का काम भी नहीं आएगा, इस पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ मैंने सोल्व करके भी लिखी हुई है और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन समझ लो कैसी आ सकती है भाई। अब जो है लैंग्वेज बदल देते हैं आजकल इनकी, लेकिन एक का पैटर्न पता चल गया, तुम करके आओगे। देखो लेटर सबसे पहले जो है यहाँ पर कंप्लेनिंग वाले लेटर कर लो भाई। कोई कंप्लेन करनी है हमें, अपने एरिया में जो है चोरी ज़्यादा हो रही है उसकी कंप्लेन करनी है, अपने एरिया के रोड टूटे हुए हैं, हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेन करनी है, कोई और कंप्लेन करनी है, तो कंप्लेनिंग वाले लेटर्स आ सकते हैं। अब मैंने जो है पीडीएफ में एक डाल दिया सोल्व करके, उसी के पैटर्न पे लिखना है। आ कुछ भी सकता है भाई, साफ बता रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्लेनिंग का ही आएगा, ये मैंने पक्का बता दिया। एक करना सीख गया तुम सारे कर दोगे। दूसरा जो है, कई बार लेटर आ जाते हैं कि यहाँ पर जो है लेटर लिखो अपने फ्रेंड वगैरह को,
कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है भाई। कोई भी जो है उसने उपलब्धि हासिल की है, कोई प्रोग्राम में जीता है या फिर जो है उसका बर्थडे है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस टाइप के आते हैं भाई, लेटर टू फ्रेंड्स या फिर ब्रदर सिस्टर, समझ गए। इसके अलावा कई बार आ जाते हैं लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर, जिसमें आपको एडिटर को लेटर लिखना है और कोई प्रॉब्लम के बारे में बताना है, कोई इश्यू है उसको राइज करना है, तो लेटर टू द एडिटर कर लेना। इसके अलावा कई बार आ जाते हैं प्लेस से ऑर्डर, यानी कि कुछ चीज़ें मंगवानी है, कुछ बुक्स मंगवानी है, कुछ और चीज़ें मंगवानी है, उस टाइप का भी लेटर आ जाता है। एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन जो है आपकी स्कूल प्रिंसिपल से रिलेटेड आती है कि भाई आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो कि आपके स्कूल में कोई भी दिक्कत की आ सकती है भाई। अब वो ठीक है, उस टाइम स्टूडेंट जो है यहाँ पर घबरा जाता है कि भाई कैसे करूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उसका पैटर्न वही होता है। ठीक है, ऊपर जो चीज़ें लिखनी है वही लिखनी है, टू द प्रिंसिपल सारी चीज़ें, नीचे जो है वो गिवन रहेंगी भाई, यू आर राम रूम, तो जो गिवन हो ना क्वेश्चन में वही लिखने, कभी अपना नाम लिख के आ जाओ, बस बीच की चीज़ें बदलती हैं। तो बीच में जो भी पूछा जाए, मान लीजिए तुमसे पूछ ले सेक्शन चेंज करवाना, तो उसमें लिख दो सर आई एम दिस स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन बट आई वांट टू चेंज द सेक्शन, सो प्लीज़ चेंज माई सेक्शन, ये चीज़ें लिख दो। आपको जैसे स्कूल की ठुट्टी टूटी हुई है तो ठुट्टी को क्या बोलते हैं, टैप, टैप बोलते हैं, TAP, तो लिख दो सर मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, हम जो है पानी पीने जाते हैं, वहाँ कपड़े भी सारे गीले हो जाते हैं, ठुट्टी टूटी हुई है, समझ गए। इंग्लिश में लिख देना, कुछ भी आ जाए भाई लिख देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, लिखोगे तो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लेटर एप्लीकेशन इसी प्रकार के आएंगे और कुछ नहीं आएगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है डाल दिए हैं आपकी PDF में। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहता भाई, तुम्हें जल्दी से PDF दे के कहना चाहता हूँ कि तैयारी करो बैठ के। ठीक है, अब दूसरा स्टोरी, स्टोरी देखो, स्टोरी भाई हमेशा पढ़ते आ रहे हो, द लॉयन एंड माउस वाली कर लो, थ्रस्टी क्रो कर लो, और उसमें तो जो है भरने आते हैं, तो स्टोरी मुझे लगता है तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। होनेस्टी बेस्ट पॉलिसी कर लो, ये प्रैक्टिस करने से ही आती हैं। फिर अब देखो रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट कैसी आएगी, कोई इवेंट होगा, कोई भी इवेंट होगा, कोई फंक्शन होगा स्कूल रिलेटेड, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखवाएंगे। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाई है अभी काल परसों, उसको जाके देख लेना भाई, उसमें बताया है सारी चीज़ें, वो वीडियो भी देखनी है भाई। जिसको अच्छे नंबर लेके आने वो वीडियो भी देखनी है। और एक वीडियो और बना रखी है जिसमें मैंने 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है, और ये वीडियो तो है ही, 3 वीडियो देख के चले जाओ भाई। मैथ में जो हुआ भूल जाओ, वो किसी की गलती नहीं है भाई, मैथ में बोर्ड की गलती है, लेकिन इंग्लिश में जो है अब तुम देख लेना सारा पेपर आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई। क्योंकि भाई मैथ में तो पेपर ही बाहर से आ गया था, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इंग्लिश में जो है सारा देखने को मिलेगा तुम्हें। तो रिपोर्ट इस प्रकार की कर लो। कोई जो है इश्यू है, जैसे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी रिपोर्ट बनवा लेते हैं कई बार। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है रिपोर्ट्स कर लो। कोई कैंप हुआ है स्कूल में, ठीक है, मैंने डाली भी है आपकी PDF में, देख लेना। और देखो करके आना भाई, इनमें नंबर मिल जाते हैं, बना बना के भी लिखते हैं, मिल जाते हैं नंबर। एडवर्टाइजमेंट है, सिचुएशन वोकेंट, सिचुएशन वांटेड, कोई प्रोडक्ट बेस भी आ सकती है, शैम्पू, कार, ठीक है, कुछ भी बना के आपकी आ सकती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, PDF में हमने डाल दिया। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर बुक्स के बारे में। जो लिटरेचर का सेक्शन आएगा भाई सीधा 40 नंबर का आएगा। ये तो राइटिंग स्किल तो 10 नंबर की है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टारगेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें नंबर स्कोरिंग वाली चीज़ें ज़्यादा बताना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है हमने आपको बता दिए 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इन 5 चैप्टर से बहुत ज़्यादा काम आएगा भाई। ये लेटर टू गॉड, फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मिस बिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस और प्रपोजल। हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो आपके जो पैसेज आएगा सीन, अभी तो मैंने वो करवाया था बुद्ध वाले चैप्टर से, इनसे आने के ज़्यादा चांस है भाई, उससे भी आ सकता है, वो भी एक ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनसे ही आपका हो सकता है पैसेज आए, इनसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएँ। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी मिले, लेकिन आपको पता है चॉइस भी तो आती है, तो चॉइस आएगी तो वो 1-2 क्वेश्चन काट लेना अपने, लेकिन जो आप कर सको वो सारा काम इन चैप्टर से आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 करना होता है, 4 में से 3 करने होते हैं, या 5 में से 3, तो चॉइस भी आती है, तो और चैप्टर से भी काम आएगा। लेकिन ये मोस्ट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको पक्का कर लो भाई, इनसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा, पहले बता रहा हूँ। ऐसे मैंने इंग्लिश वालों को बताया था, 12th वालों को, उनका जो मैंने 3 बताए थे, उनको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, उन्हीं तीनों में से एक में से जो है एक पैसेज आया उनका, और उनके जो है एक क्वेश्चन बस अलग आया, एक क्वेश्चन, लेकिन और जो है उनका सारा का सारा उन सारे चैप्टर्स में आया जो मैंने 3 उनको बताए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए और एक पैसेज आया, और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया था, समझ गए। तो भाई एक तो चलता है, तो आपके भी ऐसा ही होगा, 1-2 अलग आ जाएंगे, लेकिन सारा जो है इन्हीं चैप्टर से मिलेगा। अब मैंने देखिए क्वेश्चन लिख दिए भाई। अब मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगा आपको,
सबसे पहले लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट बुक, यानी कि जो छोटे क्वेश्चंस है भाई। देखो अब आपके यार 10-10 12-12 चैप्टर्स हैं तो थोड़े ज़्यादा भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। 12वीं में 4-5 चैप्टर्स थे, उनको मैंने 10-10 क्वेश्चन बता दिए थे बस, लेकिन तुम्हारे चैप्टर ही 10-10 12-12 हैं तो थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन ज़्यादा है नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए और लिखा हुआ, और का मतलब है ये एक ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहाँ भी और लिखा हुआ, तो ऐसे और लिख कर थोड़ा स्पेस दे देकर थोड़ी लंबी पीडीएफ लग रही है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, मैं साफ बता रहा हूँ। अभी समझवाऊंगा कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड लैंचो सी दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो एक बात ध्यान रखना, छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन है वो तो तुम खुद भी कर लोगे, तुमने पूरे साल पढ़ी है यहाँ पर 10th इंग्लिश, जैसे कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, मैं टारगेट कर रहा हूँ भाई टू द पेपर, टू द कॉन्सेप्ट, समझ गए। तो छोटे मोटे अगर आ जाएं तो वो तो कर लेना भाई, ये मत बोलना कि भाई आपने बताया नहीं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी तैयारी करके कर रखी होगी आपने भी, ठीक है। तो देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लो। दूसरा देख सकते हो, व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन टर्न सोरोफुल फॉर लैंचो, आ सकता है, ठीक है। अगला देखो लैंचो के बारे में ही भाई, लैंचो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में पक्के क्वेश्चन कर लो। लैंचो के बारे में तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आगे देख सकते हो पोस्ट मास्टर का क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है, बस 4 क्वेश्चन दिए, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया तुम्हारा। अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुमने अगर ये 4 याद किए हैं, इनको भी बना के लिख दोगे भाई तो भी नंबर मिल जाएंगे। क्यों? हमने जो 4 क्वेश्चन है इनमें पूरी आत्मा कवर कर ली चैप्टर की, सच बता रहा हूँ भाई, कुछ बचा नहीं। देखो सबसे पहले लैंचो के बारे में पूछ लिया, फसल के बारे में पूछ लिया, फिर लैंचो के दुख के बारे में पूछ लिया, फिर लैंचो का जो है वो लेटर वाला सीन हुआ था, लेटर आना जाना, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आ गया, और लास्ट में फिर जो है पोस्ट मास्टर और लेटर वगैरह के। तो यानी पूरा चैप्टर कवर हो गया 4 क्वेश्चन में ही। इन चारों को पक्का कर ले, और पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जो ना भाई ने बताया, ना तुमने कभी पढ़ा, ना टीचर ने बताया, तो भी तुम उसमें लिख के आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साफ बता रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस करके आना। खाली सीट जो छोड़ के आएगा ना भाई, दिक्कत वहाँ है। अब देखो मैथमेटिक्स का पेपर है, अब बातें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, यानी कि फ्री के नंबर मिलेंगे, लेकिन जो कुछ भी नहीं लिख के आया भाई उसको हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि जो सीट को खोल के पहली लाइन ही नहीं लिखी उसने, बस ऐसे ही बैठा रहा पूरे दिन उदास कि भाई ये तो बाहर से आ गया, बाहर से आ गया। लेकिन जिसने हिम्मत करी, जो क्वेश्चन थे वो किए कम से कम उस पेपर में, उनको नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। मान लो तुम ये खुद कह रहे हो 4-5 क्वेश्चन तो थे एनसीईआरटी से, तो वो 4-5 तो करते कम से कम। एक का कमेंट आया मेरे पास उस दिन, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बैठ के जो है बेहोश ही हो गया था। भाई क्यों हुआ तू बेहोश? 5 क्वेश्चन तो थे पेपर में जो करवाए हुए थे। अंडर वाला भाई मैंने बताया था, आया था या नहीं आया बताओ? अंडर 7 आया था, अंडर 3 आया था, एक सोल्व द इक्वेशन था वो आया था, तो वो तो करने थे कम से कम। तो ऐसे ही है भाई, नंबर भी जब है अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो नंबर भी उनको ही मिलते हैं जो थोड़ी मेहनत करते हैं, जो पेपर करते हैं। तो पेपर जरूर करना, ठीक है। ऐसा नहीं है खाली सीट पकड़ा के आ गई। और इंग्लिश में तो टेंशन लो ही मत, इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आ जाओ, मैंने 4 जो है तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, कर दोगे, इन्हीं से बाहर नहीं आएगा। अगला जो है मंडेला का क्वेश्चन है। देखो मंडेला जो है उसकी हंगर फॉर फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई 2 नेशनल एंथम्स वर संग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कोई जो है लिखने में टाइपिंग में गलती हो जाए भाई, रात को बनाई थी बैठ के ये पीडीएफ पूरे रात लग के, तो देख लेना, ठीक है। 2 बजे सोया था उस दिन, 2 या 2:30 बज गए थे। आगे देखो, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन एक ही है, ये मत सोचो भाई ने 2 क्वेश्चन लिख दिए ना, क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखो। व्हाट करज मीन टू मंडेला एंड हाउ ही यूज्ड इट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का एक ही आंसर याद करना है, लेकिन क्वेश्चन बताए हुए हैं कि 2 प्रकार से आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी लंबे लगेंगे आपको ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादा है नहीं। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन है, आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। ये क्यों कहा उसने और हंगर क्या थी, इस टाइप का है। और आगे जो है, दे आर बेकनोइंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सीगल के क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं भाई। मैं तो बस आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी भाई कि अब तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा और अपने घर पे बैठ के इनको पढ़ के चले जाना भाई, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो वो फिर बहुत इजी आएंगे जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको खुद पहले बता दिया था, जो हमारी पहले वाली वीडियो है वो है इजी वीडियो, ये थोड़ी सी जो है टारगेटेड वीडियो है, थोड़ी अगर हार्ड पैटर्न आता है उसके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर पेपर इजी आया तो तुम्हें लगेगा कि भाई इस वीडियो से नहीं है, तो फिर हमारी पहले वाली वीडियो से होगा, तो पहले वाली वीडियो भी देख लेना भाई। लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड हुआ
क्योंकि मैंने जब तुम्हारा मैथ का पेपर देखा भाई, अंदर से टूट गया भाई मैं, कि यार बच्चों ने इतना विश्वास किया और हमने उनके साथ ये किया। तो फिर मैंने उस दिन फिर ये PDF बनाई थी मैथ के पेपर वाले दिन रात को बैठ के, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा हार्ड को टारगेट करती है कि अगर पेपर हार्ड भी आ गया तो भी तुम्हारे 90% अबोव हैं। तो इनको सबको पढ़ लेना भाई, ठीक है। और इजी क्वेश्चन तो मुझे लगता है तुम खुद कर ही लोगे। इसके बाद जो है आगे यहाँ पर देखिए, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हाउ वाज द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा रेस्क्यूड, ये भी कई बार आ जाता है। देखो ये बड़े क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, तो इनको पक्का कर लेना भाई, समझ गए। और देखो बड़े क्वेश्चन में तुम्हें एक बात बता देता हूँ, टीचर ने बताई है, बड़े क्वेश्चन में अगर तुम जो है एक क्वेश्चन भी याद कर लेते हो और उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ जाता है बड़ा अलग आ जाता है थोड़ा, तो वो जो याद कर रखा है वो लिख दो भाई। क्योंकि देखो छोटों में तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी लेकिन बड़ों में करेगी। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा, कुछ भी लिखोगे तुम 5 नंबर का, जो भी तुमने क्वेश्चन याद कर रखा है उस चैप्टर का, तो कुछ तो लाइन ऐसी होंगी जो उस क्वेश्चन का भी आंसर होती होंगी, उसके लिए भी फिट बैठेंगी, तो आपको उसके तो नंबर मिलेंगे। 5 में से कम 2 मिल जाएं, 2.5 मिल जाएं, 3 मिल जाएं। मैं खुद मानता हूँ 5 में 5 नहीं मिलेगा अलग क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो, लेकिन कुछ तो मिलेगा। और ये कर दोगे कि भाई ये तो अलग आ गया, मैं तो करूँगा ही नहीं, तो 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो करना जरूर है भाई, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी का जो है चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी डायरी क्यों लिखना चाहती थी, ठीक है, सारी चीज़ देख सकते हो। और व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी टू मेंटेन ए डायरी, यानी कि 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, या फिर और व्हाट प्रॉम्प्टेड, ये एक ही क्वेश्चन है, 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अब घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे जो तुमने पढ़ रखे हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। और लगा लगा के लिखा हुआ है, इनको पक्का करना है। जैसे गोवा के बेकर की लाइफ के बारे में है, तो देखो कितने क्वेश्चन है, गोवा नॉस्टैल्जिक, ठीक है, गोवा बेकर लाइफ। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाओ गोवा वाला, तुम कर दो भाई, उसको छोड़ो मत, क्योंकि वो तुमने याद कर रखा है वही है क्वेश्चन, बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, घुमा फिरा के दिया होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आए तो कर देना। राजवीर प्रोंजल का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्साइटमेंट क्यों थी उसके अंदर, क्या बहुत एक्साइटेड थे, बताओ कमेंट करके। दोनों एक्साइटेड थे क्या टी गार्डन में घूमने के लिए? नहीं, एक एक्साइटेड था, कौन था बताना कमेंट करके। आगे देखो ये क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द ऑथर एक्सपीरियंस व्हेन द ऑटर इज इन एयरक्राफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक टू एक्सप्लेन, ठीक है। आगे जो है देख सकते हो, मिज टू द बॉक्स ओपनड, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो। वल्ली के क्वेश्चन देख सकते हो भाई, वल्ली मैडम राइड द बस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं यहाँ पर। बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन बड़े अलग से भी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे लिख दिए भाई हमने, ठीक है, बस खत्म हो गई तुम्हारे। देखो तो हमने कहने का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर मेरे हिसाब से 30 से क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। और वैसे तुम देखो तो तुम्हारे 10-10 चैप्टर हैं, उनमें वैसे तुम्हारे टीचर ने भी लिखा रखेंगे 7-7, 8-8 क्वेश्चन, तो वैसे देखो तो 60-70 क्वेश्चन बनते, लेकिन हमने आपको 30 से भी कम है, ये शायद 30 से भी कम बता दिए कि भाई इनको कर जाओ, पक्का है। इसके बाद भाई लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट बुक के, तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक लाइन लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न ऑल करेक्टर स्केच ऑफ ऑल मेन करेक्टर्स लाइक लेंचो, एनी फ्रैंक, राजवीर, वल्ली, लोमो, नटल्या, और भी कोई रह गया हो तो उसका भी, ठीक है। तो सबके मेन करेक्टर स्केच तो पक्का कर लो। और आजकल करेक्टर स्केच भी घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ वल्ली, ऐसे आ सकता है, राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स, तो ये मतलब करेक्टर स्केच ही पूछ रहे हैं, समझ गए, तो उसमें करेक्टर स्केच ही लिखना है। तो घुमा फिरा के आ जाए तो घबरा मत जाना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड बुद्धा मेक किसा गौतमी रियलाइज दैट द डेथ इज इनविटेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीगल ने कैसे लर्न किया फ्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु वाज वल्ली, व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम एंड डिजायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, द प्रपोजल बन सकता है भाई। इसके अलावा गोवा बेकर्स का क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, इस प्रकार से, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन भी कई बार आया, पेपर हैज़ नो मोर पेशेंस देन पीपल एक्सप्लेन इन 100 वर्ड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि बड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, छोटे में भी आ सकता है, ठीक है। ये पक्का कर लेना भाई, सारे के सारे दिख रहे हैं तुम्हें, बस ये इतने ही बताए हैं मैंने, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, इस प्रकार से लिखे आएंगे, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग। इसके बाद चलते हैं भाई आगे। अब देखो पोएम्स भी हमने क्या किया, बहुत सारी पोएम्स है, हमने आपको ये 6-7 पोएम बता दी, इनको पक्का कर जाओ, इनसे ही ज़्यादातर काम देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। और मान लो 1-2 बाहर से भी आ जाए तो आपको पता है कि भाई 1-2 क्वेश्चन तो उसमें भी आते हैं ऑप्शन में भी, तो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर काम इन्हीं पोएम से देखने को मिलेगा भाई, समझ गए। और तुमने सारी पढ़ी भी रखी होंगी, एक बार सारी पढ़ लेना, लेकिन फिर जो रिवीजन करो ना वो इनका ज़्यादा करना है। मेरे कहने का मतलब क्या है
एक बार तो तुम्हें अपना सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा भाई। अब मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम आने वाला है, अब तुम इस पीडीएफ में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ये कहना चाहता हूँ, समझ गए। तो ये सारा कर लेना। लर्न सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल पोएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सेंट्रल आइडिया पक्का कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए पोएम से कैसे आ सकते हैं। तो देखो पोएम से जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको पक्का कर लेना। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड, राइट ए नोट ऑन द सब्सटेंस ऑफ द पोएम ए डस्ट ऑफ स्नो, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन द फॉरेस्ट, बिहेव इन द केज भी आ सकता है, समझ गए। तो पैटर्न यही रहेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया तो पक्का करना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। इसके अलावा जो है देख सकते हो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बाल पोएम, इंपॉर्टेंट पोएम है द बाल पोएम, ठीक है। द टाइगर इन द जू भी इंपॉर्टेंट है, अमांडा वाली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पक्का कर लेना भाई, समझ गए। ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए। अब बात आती है दूसरी बुक की। अब दूसरी बुक को भी हमने जो है आपको सिर्फ 5 चैप्टर बता दिए भाई, तुम्हारे 7-8 होंगे शायद या 10 हैं, उसमें से 5 बता दिए भाई हमने, ठीक है। इनको पक्का कर लो भाई, इनके ही जो है क्वेश्चन ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन हो। इसके अलावा लाइन लिख दी, लर्न करेक्टर स्केच ऑफ ऑल मेन करेक्टर्स ऑफ दीज चैप्टर्स, ये जो चैप्टर है इनके पक्के कर लो। मिस परम्परे, ट्रिकी का भी आ सकता है, थीफ बॉय अनिल, थीफ बॉय और अनिल जो है उनके भी आ सकते हैं, एजेंट ओसबल का भी आ सकता है करेक्टर स्केच, मैक्स का भी आ सकता है, ग्रिफिन का भी, भोली का भी। और देखो सेकंड बुक में ये क्या करते हैं, लंबी लंबी लाइनें लिख देते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं है, वो करेक्टर स्केच ही पूछना चाहते हैं। जिसका भी व्यक्ति का नाम मिल जाए ना तुम्हें, जैसे मिल जाए ग्रिफिन का कोई क्वेश्चन मिल जाए, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दे, लेकिन उसमें ग्रिफिन दिख जाए तो समझ लेना ग्रिफिन का ही करेक्टर स्केच लिखना है, समझ गए। करेक्टर स्केच ही पूछते हैं, लेकिन पहले सिंपल पूछते थे, राइट करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। आजकल सिंपल नहीं पूछते, आजकल उसको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि ग्रिफिन एक ऐसा इंसान था, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो भाई हम क्या लिखेंगे, हम करेक्टर स्केच ही लिखेंगे ग्रिफिन के बारे में। तो क्वेश्चन में करेक्टर स्केच ही पूछते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे दिए हमने शॉर्ट क्वेश्चन, वाई जो है हैरियट डॉक्टर था, उसने कैसे उसके एक्सपीरियंस पे जो है शौक हो गया। इसके अलावा आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, एक्सप्लेन दिस, इसको एक्सप्लेन करो। इसके अलावा आगे चलें, आगे देख सकते हो हरी सिंह का क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं उनके ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्स का क्वेश्चन है, मैक्स पर्पस टू एंटर हॉस्पिटल रूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी एक ही क्वेश्चन है, 4 प्रकार से आ सकता है, देखो और, ठीक है। तो ये मत सोचो भाई लंबी पीडीएफ है ना, क्वेश्चन थोड़े ही हैं, बस उनको लिखने के तरीके बताए हुए हैं कि ऐसे ऐसे आ सकता है। अब याद तो इनका एक ही आंसर करोगे, लेकिन क्वेश्चन 4 हो गए, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ। सारे के सारे पक्का कर लो इनको। और देखो आंसर प्रोवाइड करवा देते भाई, एक स्टूडेंट का पिछली बार कमेंट आया था, एक वीडियो हमने बनाई थी मैथ की, तो भाई देखो आंसर भी मैं करवा दूँ, सब कुछ मैं दे दूंगा, तुम नहीं पढ़ोगे भाई, मैं सच बता रहा हूँ। चाहे तुम इसको बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे, लेकिन भाई नहीं पढ़ोगे, पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी। किताबें हैं तुम्हारे पास, बताओ पढ़ने का मन नहीं करता ना, मोटी मोटी किताबें। अब ये 2 पेज की पीडीएफ है, मन भी करेगा तुम्हारा कि यार 2 पेज हैं, पक्का जल्दी से इनके जो है आंसर आजकल देखो गूगल पे मिल जाते हैं भाई, किताबें हैं तुम्हारे पास, आंसर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी का नाम मिले तो मेरे पास आ जाना, वरना गूगल पे क्वेश्चन डालो, आंसर आ जाता है भाई आजकल, ठीक है। तुम यार वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, तो ये तो फिर भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। पता है मुझे, सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम कर लोगे, इनके आंसर ढूंढ लोगे, तुम पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेते हो। तो देखो सारे कर लेना भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकते हैं। इसके बाद देखो लॉन्ग क्वेश्चन बताया मैंने इस बुक के, सेकंड बुक के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले मैंने वही लिख दिया, लर्न करेक्टर स्केच ऑफ ऑल मेन करेक्टर। इसके भी मेन करेक्टर जो हैं हरी होगा, अनिल हो गए, भोली हो गई, ठीक है, पंफरे हो गए, जितने भी मेन करेक्टर है, ओसबल हो गया, उनके पक्के करेक्टर स्केच, ठीक है। दूसरा देखो भोली का क्वेश्चन आ सकता है भाई, भोली का क्वेश्चन आ सकता है, देखो डिस्क्राइब भोली एक्सपीरियंस एट फर्स्ट डे एट स्कूल। और ये बात ध्यान रखो, अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जिस भी चैप्टर का तुम्हें पता चल जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन है भाई, दूसरी बुक का बता रहा हूँ, पहली में तो ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि ये मैंने एक टीचर से बातचीत की थी। दूसरी बुक में तुम उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें याद है वो लिख सकते हो भाई, तुम्हें नंबर मिलेंगे, समझ गए। क्योंकि जो है 2 बुक है आपकी, पहली बुक से जो है पैसेज आता है, दूसरी से क्यों नहीं आता, बहुत ज़्यादा रीज़न है, ये चीज़ें तुम कभी समझोगे तब पता चलेगा। तो दूसरी बुक में क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ जाओ जिस भी चैप्टर का हो, अगर तुम्हें चैप्टर पता चल जाए कि ये इस चैप्टर से है, मुझे नहीं आता, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो उसका जो भी तुम्हें क्वेश्चन आता है वो लिख दो भाई, तुम्हें 5 में से 4 नंबर या 3 नंबर पक्का मिलेंगे, गारंटी है, समझ गए। ये बात ध्यान रखना, तुम्हें मैंने बता दी, जो टीचर्स बातें बताते हैं वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्रिफिन, डिस्क्राइब ग्रिफिन एडवेंचर इन लंदन स्टोर, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहते हैं, यही क्वेश्चन पकड़ दो, देखो आ भी गए सामने, डिस्क्राइब ग्रिफिन एडवेंचर इन लंदन स्टोर। अब ये पूछ ग्रिफिन के बारे में ही रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब ग्रिफिन्स करेक्टर स्केच, तो क्वेश्चन सेम ही है भाई। अब मैं तुम्हें कह दूं भाई, तुम राहुल हो मान लो,
राहुल जो है रात को कैसे पढ़ता है, राहुल खाना कैसे खाता है, राहुल कहाँ कहाँ घूमने जाता है, राहुल को क्या पसंद है। 4 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक बोल दूँ राहुल का करेक्टर स्केच बताओ, तो उसमें तुम्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो बस यही बात है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ जाओ, चाहे सिंपल लिख दो करेक्टर स्केच ही आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्टर स्केच लिख देना उस चैप्टर से जो भी याद किया हो तुमने, ठीक है। कभी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लोमो हो गया, उसका भी आ जाता है कई बार, नटल्य का भी आ जाता है, भोली का भी आ जाता है, मंडेला का भी आ जाता है कई बार, ठीक है। पंफरे का भी आ जाता है, तो ये इन्हीं के आते हैं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आगे देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन भाई। अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड करो, जितना भी टाइम है आराम से तैयारी हो जाएगी, रात में खेल पलट दोगे भाई तुम, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब इसके पासवर्ड की बात कर लेते हैं भाई। तो भाई मैं आपका टारगेट करके चल रहा हूँ अब की बार 95%, ठीक है भाई। इंग्लिश में 95+ आने चाहिए भाई, इंग्लिश ही अब हमारा स्कोर बढ़ाएगा, परसेंटेज बढ़ाएगा। तो 95 इस पीडीएफ का पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ो भाई। एक टिप देना चाहूँगा भाई, पेपर को जो है फोड़ के आना, छोड़ के मत आना भाई। 12th वालों को भी यही बात कही थी, पेपर को फोड़ के आना, छोड़ के मत आना। चाहे कितना ही खराब पेपर आ जाए, कितना ही हार्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, इससे बाहर नहीं होगा भाई। क्वेश्चंस यही होंगे, बस उनको घुमा फिरा के लिख देते हैं। जैसे मैथ में भी तो ऐसा ही हुआ है, तुम कह रहे हो भाई कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस है, चलो वो तो मैंने मान लिया भाई, अब तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन तुम कह रहे हो कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, हार्ड क्या हुआ भाई, टॉपिक तो वही था। तो ऐसे ही अब इनमें तो इंग्लिश हिंदी है, इनमें तो क्वेश्चंस ही हैं भाई, इनमें कोई ऐसा तो है नहीं कि मैथ है कि भाई बहुत हार्ड बना देंगे। तो इनमें थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन क्वेश्चन होंगे वही, ठीक है। जैसे मैंने अभी ग्रिफिन का बताया कि ग्रिफिन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वही क्वेश्चन ग्रिफिन का करेक्टर स्केच बना के भी पूछ सकते हैं, समझ गए। या फिर देखो थिंक टैंक वाली जो बुक है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर हमने किए भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे कर लेना भाई। जो ये पीडीएफ मिलेगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, इसमें सबसे पहले प्रैक्टिस करवाई है मैंने पैसेज की, और ग्रामर वो दे रखी है, ठीक है। एक तुम्हें दे रखा है शायद प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स के बारे में बता रखा है भाई, कहीं से भी आ सकती है। देखो राइटिंग स्किल लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन जो बताए हैं आएंगी वैसे ही। फिर हमने बुक्स का काम आपको दे दिया 40 नंबर का। और देखो जिसको पास भी होना हो, मान लो ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो आपका पेपर 80 नंबर का आएगा। 40 नंबर का काम आएगा पैसेज, ग्रामर और राइटिंग स्किल का, 40 नंबर का काम आएगा किताबों का। तो जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ये जो क्वेश्चंस बताएं इनको पक्का कर ले, सिर्फ 40 नंबर का काम आएगा इनसे, पैसेज और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, पोएम्स और दोनों बुक्स से लेकर। तो जिनसे ग्रामर वगैरह नहीं होती, पैसेज नहीं करने आते, राइटिंग स्किल नहीं आती, वो 40 का ये काम कर लो। या फिर जिससे किताबें नहीं पढ़ी जाती, ये 40 का वो पढ़ लो। ये पास होने वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा कर रखा है ये बुक वालों ने, 40 का काम ये, 40 का ये। लेकिन जिनको लेके आने भाई 95, उनको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो बताई हैं। और मेरी 2-3 वीडियो और हैं भाई, वो भी देख लेना एक बार, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ठीक है। एक बार नज़र में देख लेना भाई, चाहे जल्दी जल्दी देख लेना, लेकिन एक नज़र में देख जरूर लेना भाई, ठीक है। और अच्छा पेपर करके आओ भाई। ये पहला कैसा भी हुआ उसको भूल जाओ, उसकी तो खुशखबरी आ गई है, तुम्हें नंबर मिल सकते हैं, बातचीत चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ का पासवर्ड हमने आपको 95 बता दिया, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।